Hi everyone, welcome to Precise Academy. So in this lecture we are going to solve the biomedical waste management rule 2016. ठीक है, तो रिसेंटली आप देखोगे तो ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडमिक जो नंबर ऑफ इंक्रीज है और परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट है वो बहुत ही राइज हो चुकी है। ठीक है, लगभग जितनी भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रही है उसमें लगभग केवल 33% ही बायोमेडिकल वेस्ट है जो कि नॉन कोविड है। तो कोविड-19 के कारण अब जैसे देखोगे तो अभी मास वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम चल रही है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सिरिंज यूज़ होती हैं। ठीक है, तो बायोमेडिकल वेस्ट है वो बेसिकली बहुत ही ह्यूजली इंक्रीज हो चुकी है और इनका जो ट्रीटमेंट होना है, इनको कैसे कलेक्ट करना है, तो इसमें बहुत सारे जो गाइडलाइंस जो कि WHO ने इशू करा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर उन्होंने इशू करा है। ठीक है, तो उनके जो गाइडलाइंस को फॉलो की जा रही है नहीं की जा रही है, ऐसे भी बहुत सारे इश्यूज निकल करके आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में आप देखोगे तो जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जो कि जनरेट हो रही है उनको ओपनली जो भी स्टेट्स है उनमें फेंका जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, बहुत ही इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती हैं। तो इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाना है, तो ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो कि बेसिकली डील करती है विद दिस बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन, तो इसको हम लोग देखेंगे। और मैंने ऑलरेडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को मैंने कवर कर दिया, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट आप देखोगे तो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट लगभग 6 तरह की होती है इंडिया में। जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट होगी, बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट होगी, फिर कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट हो गई, और फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गई। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हो गई, तो और भी बहुत सारी वेस्ट मैनेजमेंट होती है। तो इसमें इस वीडियो में केवल हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को देखेंगे। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2020 रिपोर्ट, और इसमें ये बात बोली गई थी कि जितनी भी बायोमेडिकल वेस्ट जो कि जनरेट हो रही है अभी, उसमें लगभग 33% जो भी वेस्ट जनरेशन वो बेसिकली केवल नॉन कोविड है। मतलब 67% जो कि है वो बेसिकली कोविड-19 से जनरेटेड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो उनका कैसे सेग्रीगेशन करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, तो ये सभी जो बातें हैं उसको हम इस लेक्चर में देखेंगे। और इस लेक्चर का आप अगर PDF चाहते हो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सो उसमें आप हमारा जो PDF है, जो लेक्चर उसका PDF उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कि आपका जो फोकस है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आप ये जो क्वेश्चन उसको आप कमेंट करना कि इसमें जो कौन सा स्टेटमेंट है वो बेसिकली करेक्ट है। ठीक है, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया is disposed of the following the rules promulgated under this Environment Protection Act 1986. The provision of extended producer responsibility is included in the both e-waste management rule and the plastic waste management rule. As per biomedical waste management rule 2016, biomedical waste is required to segregate it into 4 color code waste category. ठीक है, तो इसमें कौन से जो स्टेटमेंट वो बेसिकली सही है, जैसे A 2 only, B 1 and 2, C 2 and 3, D 1 and 3, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है आप उसको कमेंट करके देना। ठीक है, सो ये बेसिकली जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है और फिर ये जो ई वेस्ट मैनेजमेंट है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ई वेस्ट मैनेजमेंट है, फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट है, तो ये सभी टॉपिक्स को मैंने सेपरेट मैंने ऑलरेडी कवर किया, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, सो जो बायोलॉजिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम देखते हैं। सो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो कि 2016, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बायोमेडिकल वेस्ट बेसिकली होती क्या है। सो बायोमेडिकल वेस्ट बेसिकली कंप्राइज करती है ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट जो एंड ट्रीटमेंट apparatus लाइक सिरिंज एंड अदर मेडिकल, जैसे सैनिटरी नैपकिन्स होती हैं, फिर ठीक है, फिर सिरिंज होती हैं। ठीक है, तो अदर जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जो भी चीज़ें यूज होती हैं उसको हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट में बोलते हैं। फिर दिस वेस्ट इज बेसिकली जनरेट होती है ड्यूरिंग दिस डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड ह्यूमनाइजेशन। अभी आप प्रेजेंट डे में देखोगे तो ड्यू टू दिस कोविड-19 मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रही है, मास ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम चल रही है, तो ह्यूज नंबर ऑफ कोविड-19 जो भी वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट बेसिकली जनरेट हो रही है। ठीक है,
फिर हॉस्पिटल्स में नर्सिंग होम्स होती हैं, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज होती हैं, ब्लड बैंक्स होती हैं, तो इनसे भी बहुत बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होती हैं। सो टोटल बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन इन कंट्री में आप देखोगे तो वो बेसिकली 484 टीपीडीज है, जो कि कवर करती है लगभग 1,68,869 हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। फिर 447 टीपीडीज को भी ये ट्रीटेड कवर करती हैं। सो साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट थ्रू सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट इन एनवायरमेंटली साउंड मैनर बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो अगर हम उसको अगर सेग्रीगेट कर देंगे एट द सोर्स और उनको इन्वायरमेंटली साउंड मैनर में अगर उनको ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, तो इनका जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है ऑन दिस वर्कर जो भी इन्वॉल्व है इन दिस बायोमेडिकल जो भी वेस्ट जनरेट होता है, इनको जो ट्रीटमेंट के लिए जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, फिर डॉक्टर्स है, नर्स है, तो उन पर जो भी इम्पैक्ट होगा वो कम होगा। जो भी नॉर्मल पीपल जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर इसका जो इम्पैक्ट होता है बायोमेडिकल वेस्ट का वो कम होगा। सो हॉस्पिटल्स बेसिकली रिक्वायर्ड है टू पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिव डिस्पोजल आइदर डायरेक्टली और थ्रू कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, ठीक है। तो हर हॉस्पिटल को ये बेसिकली एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने की बात बोली गई कि थ्रू वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं और थ्रू दिस कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटीज से भी कर सकते हैं कि उनके जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जो भी जनरेट हो रही है उनको एक फॉर्मल मैकेनिज्म के थ्रू वो ट्रीटमेंट करने के लिए वो एक मैकेनिज्म डेवलप करे। Next about the hospital servicing 1,000 patient or more per month are required to obtain authorization and segregate biomedical waste into 10 categories, pack up 5 color bag for the disposal, ठीक है। तो इनिशियली ये प्रोविजन जो थी 10 कैटेगरीज वो बेसिकली इनिशियली थी और इसको भी चेंज कर दिया गया ड्यू टू दिस सेग्रीगेशन एट द सोर्स, ठीक है। तो अभी बेसिकली 4 कैटेगरी में ही उनको सेग्रीगेट किया जाता है, ठीक है। So there are 198 common biomedical waste treatment facilities है in operation, ठीक है। फिर लगभग 28 वो बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये सभी बातें ये डाटा दी गई कि कितने कितने बायोमेडिकल जो कि कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट जो भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है वो कितने एस्टैब्लिश किए गए हैं। लेटेस्ट कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो एज पर द फिगर जो कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये बात बोली कि अप्रॉक्सीमेटली लगभग 146 टन पर डे बायोमेडिकल वेस्ट बेसिकली जनरेट होती है इन दिस कंट्री ड्यू टू दिस डायग्नोस्टिक्स एक्टिविटी, ट्रीटमेंट, क्वारंटाइन ऑफ दिस कोविड-19 पेशेंट, और अप्रॉक्सीमेटली लगभग 616 टन पर डे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड इन द कंट्री ड्यू टू दिस। जो भी नॉर्मल आप डे देखोगे तो पहले कितना टन जनरेट हो रही थी, तो लगभग 616 पहले लगभग 146 टन जनरेट हो रही थी, ठीक है। लेकिन अब दिस कोविड-19 ये लगभग 616 टन पर डे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रही है। सो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी हैव ऑथराइज्ड 202 कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी टू कलेक्ट एंड डिस्पोज बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने बेसिकली 202 कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी को उन्होंने ऑथराइज किया कि आप जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जो भी जनरेट हो रही है उसको बेसिकली कलेक्ट एंड डिस्पोज करने का आप काम करो ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो क्वांटम ऑफ वेस्ट बेसिकली जो जनरेट है इन इंडिया वो बेसिकली 1 से लेके 2 kg पर बेड है। तो पर बेड जो कि हॉस्पिटल्स में लगी होती है, ठीक है, तो पर बेड लगभग 1 से 2 kg पर डे बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होती है इन द हॉस्पिटल, और 600 ग्राम पर डे पर बेड बेसिकली इन द क्लिनिक, ठीक है। तो क्लिनिक से अपनी लगभग 600 ग्राम एंड 1 से 2 kg पर बेड इन द हॉस्पिटल्स बेसिकली कलेक्ट होती हैं, और इसमें 85% ऑफ द हॉस्पिटल वेस्ट बेसिकली नॉन हजार्डस होती है, ठीक है। तो हॉस्पिटल से जितनी भी बायोमेडिकल वेस्ट जो कि जनरेट हो रही है बेसिकली उसमें जो भी नैपकिन्स होती हैं, सिरिंज होती हैं, नॉन हजार्डस वेस्ट होती हैं। लेकिन जो 15% जो कि इन्फेक्शियस और हजार्डस जो भी वेस्ट होती है, बायोलॉजिकल वेस्ट होती है, उनको बेसिकली मिक्स कर दिया जाता है उसी में, और इसके कारण क्या होता है कि जो इंटायर बायोमेडिकल वेस्ट है वो बेसिकली हजार्डस बन जाता है, और उसको सेग्रीगेट करने और उसको ट्रीट करने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जो भी सैलिएंट फीचर्स है उसको हम लोग देखेंगे। सो बायोमेडिकल वेस्ट बेसिकली क्लासिफाई की गई है अंडर
4 कैटेगरी इंस्टेड ऑफ 10। तो मैंने जैसे बोला कि पहले 10 कैटेगरीज में कैटेगराइज की गई थी, लेकिन अब 4 कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया टू डू दिस इम्प्रूवमेंट इन द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द सोर्स। ठीक है, तो अब क्या है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स एक नया प्रोविजन इसमें इम्पोज किया गया है, और इसमें ये बात बोली गई कि जो भी वेस्ट जनरेट होगी उसको सोर्स जहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है वहाँ ही उसको सेग्रीगेट करने की बात बोली गई है। So phase out the use of chlorinated plastic bag, gloves and blood bags within the 2 years। ठीक है, तो इसमें ये बात बोली गई है कि जो भी क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स होती हैं उसको हटाने के लिए बात बोली गई है, जिसका यूज बैग्स, ग्लोव्स एंड ब्लड बैग्स में यूज की जाती है। फिर एम्बिट ऑफ द रूल्स हैज बीन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स, सर्जिकल कैंप्स एंड मेनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज। ठीक है, तो इनके जो एम्बिट है वो जो भी जुरिस्डिक्शन उसको इंक्रीज किया गया है, और ये बेसिकली वैक्सीनेशन कैंप्स होती हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स होती हैं, जहाँ ब्लड को बेसिकली ब्लड लिया जाता है, ठीक है, लोगों से, तो उसको ये कवर करती है। ये 4 आप अगर बैग्स देखोगे जिसमें रेड बैग्स होती है, ब्लू बैग्स होती है, येलो बैग्स होती है एंड ब्लैक बैग्स होती है। तो इसमें ब्लैक बैग्स में जैसे नीडल्स हो गए, सिरिंज हो गए, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें रखी जाती हैं एज पर दिस हजार्डस। ठीक है, तो कौन चीज़ें कितनी हजार्डस है उनके बेसिस पे उनको सेग्रीगेट किया जाता है इन दी 4 बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, और प्री ट्रीटमेंट ऑफ द लेबोरेटरी वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, ब्लड सैंपल, ब्लड बैग्स थ्रू दिस डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ साइट इज इन अ मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द WHO और NACO। तो WHO और NACO ने जो भी प्रेस्क्रिप्शन, जो भी मैनर प्रेस्क्राइब किए हैं फॉर द प्री ट्रीटमेंट ऑफ दिस लेबोरेटरी वेस्ट, उसको फॉलो करने की बात बोली गई है। नेको आप देखोगे तो ये बेसिकली नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इंडिया की वॉइस है अगेंस्ट दिस एड। ठीक है, ये बेसिकली आती है अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, सो स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली प्रोवाइड किया, इसमें ये भी बात इंक्लूड की गई कि स्टेट गवर्नमेंट बेसिकली प्रोवाइड कराएगी लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। तो ये हेल्थ को भी आप अगर देखोगे तो हेल्थ भी बेसिकली एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट होने के कारण ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेसिकली कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए वो लैंड प्रोवाइड करवाएं। फिर नो ऑक्यूपेशन ऑक्यूपायर शैल एस्टैब्लिश एन ऑन साइट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी इफ द सर्विस ऑफ कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इज अवेलेबल एट द डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर। ठीक है, तो 75 किलोमीटर के विथिन अगर कोई भी कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो वहाँ कोई भी ऑन साइट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी इस्टेब्लिश नहीं की जाएगी। सो ये जो इसमें ये भी प्रोविजन इस्टेब्लिश की गई है, इस्टेब्लिश अ बारकोड सिस्टम फॉर बैग्स एंड कंटेनर्स कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो इसमें ये जो कोड्स लगाने की बात बोली गई है, और ये कोड स्कैन करके इजीली पता की जाती है कि इसमें कौन सा वेस्ट है, फिर उसको सेग्रीगेट करके उसको उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको भेज दिया जाता है इन दिस कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। सो द न्यू रूल्स प्रेस्क्राइब मोर स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड फॉर इंक्रिनेशन टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द पॉल्यूटेड इन द एनवायरमेंट। ठीक है, सो इंसिनरेशन आप देखोगे तो वन ऑफ द मेथड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये बात बोली गई कि इनको ऐसे डील करना है कि जो भी उनसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है ड्यू टू दिस एनवायरनमेंट वो बेसिकली कम हो। सो रिसेंटली क्या एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई है इन दिस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो इसमें ये बात बोली गई कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 have been amendment to improve compliance and strengthen the implementation of environmentally sound management of the biomedical waste। ठीक है, तो रिसेंटली ये इनको अमेंड किया गया कि इसमें जो भी लूपहोल्स थे उनको कवर किया गया है, और जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जो भी जनरेट होती है उनको जो भी एनवायरमेंटल साउंड मैनेजमेंट में उनको जो भी डिस्पोजल होनी है उसके लिए अमेंडमेंट लाया गया है। So the amendment rule stipulate that generator of biomedical waste such as hospital, nursing homes, clinics and dispensaries will not use chlorinated plastic bags and gloves beyond March 2019। तो क्लोरीनेटेड जो भी प्लास्टिक बैग्स है उनका जो यूज़ है वो बेसिकली यूज़ नहीं होगा अंडर दिस हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स में। मेडिकल एप्लीकेशंस टू सेव द एनवायरनमेंट, ब्लड बैग्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड टू फेज आउट। ठीक है, तो इसमें ब्लड बैग्स उसको बेसिकली फेज आउट किया गया है। ठीक है,
तो ये सभी बातें जो भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई है। कॉन्सर्न क्या क्या है बायोमेडिकल वेस्ट से। सो सबसे पहले आप देखोगे पैंडेमिक। सो द पैंडेमिक हैज प्रेजेंटेड अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी टू साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ जनरेटर वेस्ट। तो आप अगर आप प्रेजेंट डे में देखोगे तो जो कोविड-19 पैंडेमिक जो कि जनरेट ड्यू टू दिस बहुत ही बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रही है, लगभग 67% इंक्रीज हुई है इन बायोमेडिकल वेस्ट। तो अभी जो साइंटिफिकली जो भी बायोमेडिकल वेस्ट का जो भी ट्रीटमेंट हो रहा था उनको साइंटिफिकली डिस्पोज करना वन ऑफ द ह्यूज प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन ट्रीटमेंट प्लांट्स होती हैं वो उनकी कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है। तो अभी जो वेस्ट जनरेट हो रही है उसको क्या किया जा रहा है, बहुत स्टेट्स में साइड में फेंक दिया जा रहा है, और इसके कारण जो इन्फेक्शंस की जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज हो चुकी है। फिर पुअर कॉम्प्लायंस में देखोगे तो स्टेट बेसिकली फॉलो नहीं कर रही है ऑफ दिस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड गाइडलाइन ऑफ दिस कोविड-19। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गाइडलाइन इशू किया था कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जो कि जनरेट हो रही है ड्यू टू दिस कोविड-19 और मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, तो उनको कैसे डील करना है उनको उन्होंने सेंट्रल स्टेट्स को गाइडलाइन किया था। लेकिन स्टेट बेसिकली उसको कंप्लाइन उसको जो फॉलो करनी है उसको वो फॉलो स्ट्रिक्टली नहीं कर रही, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो नहीं, क्योंकि जो भी नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं, जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रही है और उनको उतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि उतने ह्यूज जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट हो रही है उनको वो साइंटिफिकली डिस्पोजल करने के लिए सोर्स एंड सेग्रीगेशन करें, क्योंकि उनके पास उतनी मैन पावर नहीं है। अभी मैन पावर आप देखोगे तो उतनी नहीं कि जितने भी पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटल्स में भर्ती हो रही हैं उनको बेसिकली अच्छे से उनको ट्रीट कर सकें। तो जो कि वेस्ट जनरेशन उनके लिए भी मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो मैन पावर भी उतने हॉस्पिटल्स में अभी अवेलेबल नहीं है। In some states में देखोगे तो improper segregation of waste has been reported from COVID-19 facilities। तो जो segregation भी अगर हो रहा है तो improper हो रहा है, मतलब जो भी 4 कोडेड जो भी ये जो बात बोली गई थी कि 4 कोडेड कलर में इसको जितने बायोमेडिकल वेस्ट उसको कलर सेग्रीगेट करना है, तो सेग्रीगेशन तो हो रहा है लेकिन इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन हो रहा है। वो क्या करे, सीधे प्लास्टिक बैग्स में उनको डाल दिया जा रहा है, जिसके जो सेग्रीगेशन के कारण जो सोर्स है सेग्रीगेशन, ठीक है, तो सेग्रीगेशन जो भी सोर्स में किया जाना है वो बेसिकली हो नहीं रही है। नॉन सेग्रीगेशन देखोगे तो नॉन सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट रिजल्ट इन द इंसिनरेशन ऑफ कंटामिनेटेड प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक एस्टर, ठीक है। तो जो भी आप देखोगे तो लगभग 85% जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जो जनरेट होती है वो बेसिकली हजार्डस नहीं होती है, केवल 15% होती है वो बेसिकली हजार्डस होती है। लेकिन जब इसको मिक्स कर दिया जाता है, इसको इनको सेग्रीगेट नहीं किया जाता, तो ये भी जो भी 85% जो भी नॉन हजार्डस हैं वो भी अब हजार्डस हो जाती हैं, और इनको सेग्रीगेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इनको क्या किया जाता है, इनको ट्रीट किया जाता है थ्रू दिस इंसिनरेशन। और इंसिनरेशन में क्या किया जाता है, इनको सीधे बर्न किया जाता है, और बर्न करने में बहुत सारे टॉक्सिक गैस बेसिकली जनरेट होती हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस और एयर पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। फिर हेल्थ ऑफ द वर्कर एसोसिएटेड, जैसे जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि एसोसिएटेड है विद दिस मैनेजमेंट ऑफ दिस बायोमेडिकल वेस्ट, तो उनको जो भी प्रोटेक्शन देने की बात है वो बेसिकली प्रोटेक्शन को दी नहीं जा रही है। उनको बहुत सारे आप देखोगे तो बहुत सारे जो भी वर्कर्स हो के इन्वॉल्व है उनको जो भी हेल्थ केयर आप अगर देखोगे हेल्थ केयर जो भी उनको इंश्योरेंस देनी है वो इंश्योरेंस उनके पास होती नहीं है। So disgusted mass and globes risk the life of thousands of sanitation workers who work often without any protection training। तो जो भी वर्कर्स है जो कि बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन को ट्रीट करने के लिए काम करते हैं, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा, कोई भी टूल किट्स नहीं दिया जा रहा, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही कि उनको कैसे हैंडल करना है दिस हजार्डस मटेरियल, ठीक है। तो ये सभी सम ऑफ द इश्यूज हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस बायोमेडिकल। और मैंने अभी रिसेंटली ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल है उसको मैंने कवर करा है, ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हो। और अदर जो भी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उसको मैंने कवर ऑलरेडी करा, तो आप उसको भी देख सकते हो। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट 2021 रिपोर्ट, ठीक है। उसमें ये बात बोली गई थी बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट कि लगभग 2,03,000 kg ऑफ कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुई है,
और उसमें केवल 33% है वो बेसिकली नॉन कोविड है। तो कोविड-19 के कारण बहुत ही बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ही इंक्रीज हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये सभी वन ऑफ द प्रॉब्लम है दिस ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक। So thanks for watching us, and you must subscribe our channel for Science Academy. So आपका टॉप 5 म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेशन एनुअली आप देखोगे तो बेसिकली इंडिया सबसे ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करती है, फिर यूएसए, फिर चाइना है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है। तो इसमें पॉपुलेशन का भी रोल है, ठीक है। आप अभी यूएसए में जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन हो रही है क्योंकि कोविड-19 के केसेस आप देखोगे तो यूएसए में बहुत ही ज़्यादा है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसके कारण बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ही ज़्यादा जनरेट हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। सो थैंक यू।